हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अंधी आधुनिकता। पलक अपनी पेंटिंग में रंग भरने में व्यस्त थी। जब तक रंगों से कोई आकृति ना बना ले, जीवन बदरंग सा प्रतीत होने लगता है। अभी तक ना तो उसने कोई प्रदर्शनी लगाई और ना ही अपने पेंटिंग्स को बेचा। बस अपने मन की खुशी के लिए घर के कामों से थोड़ा सा वक्त निकालकर, या यूं कहे कि चुरा कर, वह अपनी कल्पना की उड़ान को रंगों के द्वारा एक आयाम देने की कोशिश करती है। बचपन से ही उसको विभिन्न आकृतियां बनाने और उनको रंगों द्वारा जीवंत करने का शौक जो रहा है। जब छोटी थी तब त्योहारों पर घर पर बनने वाली रंगोली में माँ का साथ देती थी, और जब भी पूजा का चौक सजाया जाता था, पंडित जी भी उसी को आवाज देते थे। स्कूल कॉलेज के दिनों में पलक ने बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती। धीरे धीरे रंग उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनते गए। जब भी वह मायूस या परेशान होती, अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को दोबारा प्राप्त करने के लिए लग जाती थी रंग भरने में। पलक के लिए उसकी कला एक साधना थी। चेहरे की मासूमियत शायद इस कलाकारी की वजह से ही अभी तक चेहरे पर चांदनी की तरह बिखरी हुई थी। मम्मी, विनीता आंटी का फोन है। बेटी रूबी ने मोबाइल लाकर पलक को थमा दिया और खुद अपने कथक गुरु के द्वारा समझाए गए डांस टिप्स की प्रैक्टिस करने लगी। अचानक 8 साल बाद विनीता का फोन सुनकर पलक को आश्चर्य और खुशी दोनों ही हुई। हेलो पलक, विनीता ने अपने उसी मस्त अंदाज में कहा जिसके लिए वह जानी जाती थी। हेलो, कैसी हो? पलक ने हंसते हुए कहा तो विनीता बोली, अच्छी हूँ, बस थोड़ा पेट में दर्द सा रहता है। और बच्चे? पलक ने फिर पूछा। बच्चे भी ठीक ही हैं। अचानक विनीता की आवाज में उदासी सी आ गई तो पलक ने कहा, मतलब? बस पूछ मत, आजकल के बच्चे भी ना। यह बता, रूबी कैसी है? विनीता ने पूछा। अच्छी है, ग्रेजुएशन कर रही है, साथ ही डांसिंग में भी उसकी बहुत रुचि है। पलक ने जवाब दिया। क्यों, उसको भी नहीं छोड़ा तुमने? सिखा दिया लगे रहना। माँ को पेंटिंग का और बेटी को डांस का। वाह भाई वाह, अच्छा शौक है। विनीता ने ठहाका लगाया तो पलक भी हंस दी। हाँ, और बता, क्या चल रहा है? पलक ने प्यार से कहा। कुछ नहीं यार, आज डायरी के पन्ने पलट रही थी कि तेरा नंबर निकल आया। विनीता ने हंसते हुए कहा। अच्छा जी, मोबाइल से मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया? पलक ने बनावटी गुस्सा करते हुए कहा तो विनीता बोली, नहीं, वो मेरा मोबाइल खराब हो गया था। खराब क्या, पानी में गिर गया था, इसलिए सभी नंबर डिलीट हो गए थे। पलक ने फिर कहा। ठीक है, और बता, पतिदेव कैसे हैं? ठीक नहीं है, ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से लीवर में परेशानी हो गई है, विनीता ने बताया। और तू? पलक ने पूछा तो विनीता ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है और भूख भी कम ही लगती है। चेकअप करा अपना भी? और बच्चे? पलक की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। बच्चों का तो बुरा हाल है मेरे। बेटा तो इंटर के बाद पढ़ाई ही छोड़ बैठा, और बेटी को इस बार इंटीरियर डिजाइनिंग में एडमिशन दिलाया है। पहले बीटेक कर रही थी, वो छोड़ दिया। क्यों? पलक ने आश्चर्य जताया। पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं है, बस दोस्तों के साथ पार्टी करवा लो और घर में कुछ कह दो तो 2-4 सुन लो, विनीता ने भारी आवाज में कहा। ये सब सुनकर पलक को भी बहुत बुरा लगा। अच्छा लगा तुझसे बात करके, मगर तेरे पास अगर मेरा नंबर था तब तूने क्यों नहीं किया फोन? विनीता ने आश्चर्य से पूछा। मगर पलक क्या कहती? जब शुरू में विनीता दूसरे शहर में शिफ्ट हुई थी तब पलक को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि कई साल तक दोनों एक दूसरे के साथ जो रही थी। मगर धीरे धीरे विनीता का व्यवहार बदलता गया। जब वह यहाँ से दूसरे शहर में चली गई तब भी पलक ने कई बार फोन किया, मगर उसकी बात के लहजे से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वह उससे बात करने में रुचि नहीं ले रही हो। इसलिए धीरे धीरे उसने भी फोन करना बंद कर दिया।
अब मैं फोन रखती हूँ और तुम्हारा नंबर भी सेव करती हूँ। ओके, बाय। विनीता ने हंसते हुए कहा तो पलक ने भी उत्तर में वही बोल दिया। आज 8 साल बाद फिर यादों ने अपनी ओर खींच लिया था पलक को और वह खिंचती चली गई। 11 साल पहले जब शादी के 9 साल बाद पति महेश के साथ इस अजनबी शहर में आई थी पलक, क्योंकि उनका तबादला जो हो गया था और फिर वहां पर विनीता और वह एक ही बिल्डिंग में किराए के मकान में रहते थे। धीरे धीरे दोनों की मित्रता गाढ़ी होती गई। जहां विनीता एकदम मुंहफट और आधुनिकता के रंग में ढली हुई थी, वहीं पलक का स्वभाव थोड़ा संकोची किस्म का था। ऐसा नहीं था कि वह आधुनिक नहीं थी, मगर विचारों से कला की ओर बचपन से ही झुकाव था, इसलिए ज्यादातर वक्त घर के काम से निपटकर पेंटिंग तथा और भी बहुत से उसके शौक थे जिनको पूरा करने में बचा हुआ समय लगाती थी। इससे उसको असीम सुख का एहसास होता था। यही आदत उसने अपनी बेटी की भी डाल दी। इससे मन में बुरे विचार नहीं आते और खुश भी रहता है। एक दिन विनीता ने पलक को अपनी सखी नीता के घर उसकी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। पलक खुशी खुशी चली गई, मगर यह क्या, वहां पर महिलाओं का रूप देखकर वह परेशान हो गई। सभी जाम के साथ हंस बोल रही थी और पलक को भी पीने के लिए मनाया जा रहा था आधुनिकता की दुहाई देकर, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अरे यार, तू भी कौन सी दुनिया में जी रही है, विनीता ने कमेंट किया, लेकिन पलक मुस्कुरा भर दी। खुद के लिए जीना सीखो। क्या हर समय पति बच्चे लगाए रहती हो? तुम्हारी भी जिंदगी है या नहीं? मेरा देख, बच्चे खुद एंजॉय करते हैं और हम दोनों भी। विनीता ने अपने पति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। कुछ दिनों के लिए तो पलक भी किटी पार्टियों में ड्रिंक करने लगी, पति से छिपाकर, मगर एक दिन उसके पति ने देख लिया और पलक को डांटा नहीं, अपितु बहुत प्रेम से समझाया। देखो पलक, तुम हमारे इस परिवार की जान हो। तुम्हारी वजह से बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में, और मैं तो तुम्हारे बिना कुछ हूं ही नहीं। इसलिए अपनी कीमत कभी भूलना मत। मन बहलाने के लिए बहुत से तरीके हैं जिनको अपनाकर तुम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकती हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। यूं अंधी आधुनिकता के नाम पर हमारे इस प्यारे से परिवार को बर्बादी के अंधकार में न ढकेलो। कहते कहते वह भावुक हो गए। पलक ने उसी दिन अपने बहके कदमों को वापस मोड़ लिया। अब उसने विनीता को भी समझाना शुरू किया, मगर उस पर कोई असर नहीं पड़ा, अपितु विनीता तो उसको ही बेवकूफ कह देती थी। इन सब का असर यह हुआ कि विनीता के बच्चे भी माँ बाप के नक्शे कदम पर चलने लगे और पढ़ाई में पिछड़ते चले गए। मम्मी, क्या सोच रही हो? बेटी ने पलक के कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा। कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। पलक ने बेटी के गाल पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा। आज वह बहुत खुश जो थी अपनी सखी से बतियाकर, मगर उदास भी उसकी हालत जानकर। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह अपनी सखी से मिलेगी और उसको अंधकार से निकालने का पूरा प्रयत्न भी करेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।